नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार। आज हम यूजीसी नेट के पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है उससे यूनिट 10 को कवर करेंगे। इसमें लगभग 35 क्वेश्चंस है और जो इसका एग्ज़ाम अभी मई तो नहीं, जून जुलाई में संभावित है। उसके लिए हम लोग इसे देखेंगे। ये 10वां यूनिट है जो पॉलिटिकल साइंस का आखिरी है। इसके बाद हम लोग लोक प्रशासन के संदर्भ में लोक प्रशासन के जो सिलेबस है उसके अनुसार से टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। वो इसी तरीक़ा से अलग अलग इकाइयों यूनिट्स में बटे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में लोकायुक्त संस्थान स्थापित करने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? और मित्रों, ऊपर से जो आपको 2009 2014 लिखा दिख रहा है, इसका मतलब कि 2009 में भी ये प्रश्न आया था, 2014 में भी आया था, यानी कि प्रश्न रिपीट हो चुका है। तो अगली बार से जब भी किसी प्रश्न में आपको इस तरह से ऊपर में कोई वर्ष दिखे तो आप समझ जाना कि वो प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ए राजस्थान, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश और डी महाराष्ट्र। तो ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, इसका आंसर पता होना चाहिए। डी महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसने नौकरशाह को सत्ताधारी सेवक कहा था? और ऑप्शंस हैं एफ.ए. मार्क्स, मार्टिन क्रीगियर, रॉबर्ट के मार्टन, जोसेफ ला पालोम्ब्रा। और इसका सही आंसर है रॉबर्ट के मार्टन, यानी सी। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में संयुक्त परामर्शी तंत्र निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित किया गया? और ऑप्शन हैं इसके प्रथम वेतन आयोग, द्वितीय वेतन आयोग, या सी संथानम समिति, या डी केंद्रीय सतर्कता आयोग। और इसका सही आंसर है सेकेंड वेतन आयोग के सिफारिश पर। निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने व्हिसिल ब्लोअर के संरक्षण की सिफारिश की है? और ऑप्शंस है पहला प्रशासनिक सुधार आयोग, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, सी बोहरा समिति, बाय मिस्टेक ये दोहरा लिखा हुआ है, ये बोहरा समिति होगा, और डी चुनाव आयोग। तो सेकेंड एआरसी यानी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है? नहीं किया गया है। और इसके ऑप्शंस हैं, तो इसके ऑप्शंस आप देख लीजिएगा, एक एक करके बताना तो समय ज़्यादा लग जाएगा। मैं इसका ऑप्शन आंसर आपको डायरेक्ट बता दूं तो सीबीआई को और रॉ को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आते हैं अगला प्रश्न। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ भी है इसमें। अगला प्रश्न है, भारत में विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों के बारे में नियम कब बनाए गए? ऑप्शन है 1977 में, या बी 1981 में, या सी 1989 में, या डी 2010 में। और इसका सही आंसर है 1989, यानी सी। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 मुख्यतः किस उद्देश्य की सहायता करता है? और ऑप्शन है इसके, ऑप्शंस जानना नहीं है, पारदर्शी प्रशासन को ही इंगित करता है या उसकी सहायता करता है। तो आते हैं डी इसका सही आंसर है। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग में से कौन सा उत्तम शासन का सार है? आप ऑप्शन देखिए, विधि का शासन और नियमित चुनाव, बी नियमित चुनाव और नौकरशाह की कमी, सी विधि का शासन वैश्वीकरण, या डी पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन। और डी इसका सही आंसर है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 9वां प्रश्न है, भारत में किसकी सिफारिश के आधार पर वर्ष 1986 में लोकपाल की संस्था का सुझाव दिया गया था? और ऑप्शन है प्रशासनिक सुधार आयोग, बी योजना आयोग, सी विधि आयोग, या डी वित्त आयोग। और वित्त आयोग इसका सही आंसर है, यानी कि वित्त आयोग ने ही लोकपाल के संदर्भ में सुझाव दिया था कि एक लोकपाल अपने देश में होना चाहिए। आते हैं 10वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्थानीय सरकारों के लिए ओम्बुड्समैन की स्थापना की सिफारिश की? और ऑप्शन है बलवंत राय मेहता पहला, दूसरा है प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, सी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, या डी संथानम समिति। तो संथानम समिति ने ओम्बुड्समैन की स्थापना के बारे में बात की थी। 11वां प्रश्न है, किस वर्ष प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा लोकायुक्त तथा लोकपाल संस्था स्थापना करने की अनुशंसा की गई थी? वो वर्ष पूछा जा रहा है, तो वो 1968 में ही किया गया था।
आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समिति प्रशासनिक भ्रष्टाचार से संबंधित नहीं है? ठीक है, संथानम समिति नहीं है, ये प्रशासनिक भ्रष्टाचार पे काम नहीं किया था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? और वह है दिलीप सिंह भूरिया समिति, ये इससे संबंधित है ही नहीं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 20 का सही आंसर है। 14वां प्रश्न है, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुत्थान के संबंध में निम्नलिखित में से किस समिति को नियुक्त किया गया था? और ऑप्शंस है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि कह रहा है कि लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुत्थान के संबंध में, ठीक है, यानी कि उसे फिर से जीवित करने के लिए बनाया गया था। तो बलवंत रहता थे नहीं, वो पहले थे, अशोक मेहता उसके बाद थे, जीवी के राव। तो एल.एम. सिंघवी समिति वो समिति थी जो लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुत्थान के संबंध में नियुक्ति की गई थी। आते हैं 15वें प्रश्न की ओर। मंडल पंचायत की सिफारिश निम्न में से कौन सी समिति ने की थी? मंडल पंचायत। और ऑप्शन है बी.आर. समिति, सी.एच. हनुमंत राय समिति, अशोक मेहता समिति, या डी. एल.एम. सिंघवी समिति। तो इसका सही आंसर है सी, अशोक मेहता समिति। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष आरंभ हुआ था? 2012, 2014, 2015 या डी 2013? तो 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का आरंभ कब हुआ था? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब शुरू किया गया था? ओह सॉरी, इसके ऑप्शंस नहीं है, आंसर आ गए हैं। इसके ऑप्शन मैं आपको बता दूं, 2005, 2004, 2003 या 2002। ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में शुरू किया गया था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। न्यूनतम जनसंख्या बताइए जिसके नीचे संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के प्रावधान अनुसार मध्य स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जाता। इसका आंसर आपको पहले से पता होना चाहिए, वो है 20 लाख। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस आज्ञा पत्र या अधिकार से, ठीक है, किस रिट का शाब्दिक अर्थ है? आप जानते हैं कि रिट 5 प्रकार के होते हैं, उसमें से ये किसका है? तो पहला है अधिकार परीक्षा का ही है ये, ठीक है, कि तुम किस अधिकार से या कौन तुमको ये लेटर दिया जिसके कारण ये काम कर रहे हो। तो ये किसी सरकारी कर्मचारी अधिकारी से पूछा जाता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रमाणित करने को किस रिट का शाब्दिक अर्थ है? प्रमाणित करने को ऑप्शंस देख लेते हैं, ठीक है, ये बाय मिस्टेक आंसर पहले आ गया है, तो आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट 5 तरीके के होते हैं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। कार्यपालिका द्वारा लोक प्रशासन पर निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है? बजट, पदस्वपानिक व्यवस्था, असैनिक सेवा नियमावली या डी सभी? तो सभी है। आते हैं 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22 से 31 तक नीचे दिए कूट के आधार पर अपना उत्तर प्राप्त कर ले। ये आपको पता है कि ये कैसे किया जाता है, तो इसका आंसर आप पहले से ये जो 4 कूट है इसके वो लिख लीजिए और प्रश्नों को सही ढंग से पढ़िएगा, आसानी से हो जाएगा ये। 22वां प्रश्न है, अपराधियों का राजनीतिकरण राजनीति के अपराधीकरण से अधिक खतरनाक है। और कथन आर है, राजनीतिक दलों ने शासन की क्षमता को खो दी है। अब आपको बताना इसमें सही आंसर क्या है, ठीक है, वो जो है ए में है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या, बी है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो इसका सही आंसर बी ही होगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका कानूनी सहायता आंदोलन का राजनीतिक हथियार है, ठीक है, यह प्रश्न संख्या 23 है। और इसका कथन है, जनहित याचिका कमजोर के दरवाजे तक न्याय लाने के लिए है। तो ये भी बी जो है ना, कथन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकायुक्त समस्त राज्यों में नियुक्त किए गए हैं। और कथन आर है, संविधान की कार्यशैली का पुनरावलोकन के लिए राष्ट्रीय आयोग ने लोकायुक्त की स्थापना की सिफारिश की है। तो ये भी कथन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी इसका सही आंसर है। 25वां प्रश्न है, लोकपाल की संस्था सरकार के सर्वोत्तम प्रयत्नों के बावजूद आज तक भी स्थापित नहीं हुई है। और कथन है इसका, भारत की संसद में राजनीतिक दल सर्वसम्मति से नहीं बना पाए हैं। क्या नहीं बना पाए हैं? सर्वसम्मति
नहीं बना पाए हैं, ये से नहीं होगा। भारत की संसद में राजनीतिक दल सर्वसम्मति नहीं बना पाए हैं। तो ये हम बात कह सकते हैं कि आर ए की सही व्याख्या है, तो ये सही आंसर ए होगा इसका। आते हैं 26वां प्रश्न। भारत की संचित निधि पर भारित व संसद के मत के अध्यात्म नहीं है। समथिंग इज मिस्टेकन हियर। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय संसद के मद के अध्ययन नहीं है। और कथन आर है 26 नंबर का, इसका स्वरूप बाध्यकार भुगतान का है। ठीक है, बाध्यकर या बाह्य कर भुगतान का है 26वां का। तो चूंकि संचित निधि की बात हो रही है, आप जान रहे हैं कि 3 प्रकार की निधि संसद में है, एक संचित निधि है, एक आकस्मिक निधि है और एक सार्वजनिक लेखा है। तो आर ए का सही व्याख्या कर रहा है, तो ए सही आंसर होगा। आते हैं 27वें प्रश्न की ओर। कथन है केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित प्रस्ताव से हुआ। ठीक है, और चलैया समिति ने इसकी सिफारिश की थी। तो अब फिर पढ़ेंगे ए और बी तो ये है नहीं, सी में है कि ए सही है किंतु आर गलत है। चलैया समिति इसकी सिफारिश नहीं की थी। इस क्वेश्चन को हम लोग पहले देख चुके हैं, तो आप पीछे जाकर के इसका आंसर देख सकते हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, या मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो इसका सी सही आंसर होगा, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 28वां प्रश्न है शक्ति भ्रष्ट बनाती है तथा पूर्ण शक्ति पूर्ण रूपेण भ्रष्ट बनाती है। और कथन आर है लोकतंत्र में शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध सर्वोत्तम नियंत्रण होता है, क्योंकि शक्ति विभिन्न समूह में विभाजित हो जाती है। तो आर ए की सही व्याख्या यहाँ पे कर रहा है, तो ए सही आंसर होगा। आते हैं 29वें प्रश्न की ओर। कथन है संविधान के अंतर्गत राज्य सरकारें राज्य वित्त आयोग नियुक्त करने के लिए बाध्य होती है। और कथन आर है राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय निकाय को दी जाने वाली वार्षिक धनराशि का निर्धारण राज्य वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। ये तो बात सही है कि राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है आर्टिकल 243I में, लेकिन स्थानीय निकाय को दी जाने वाली वार्षिक धनराशि का निर्धारण राज्य वित्त आयोग नहीं करता है। तो कथन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो बी सही आंसर होगा। कथन प्रश्न 30 कथन ए आर्थिक विकास संकीर्ण बंधनों के महत्व को गैर संघ के आर्थिक बाध्यता द्वारा कम कर देता है। ये 30वां प्रश्न है। आर्थिक विकास संकीर्ण बंधनों के महत्व को गैर संकीर्ण आर्थिक बाध्यता द्वारा कम कर देता है। और कारण आर है सांप्रदायिक झगड़े ज्यादा से ज्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, तो ये कथन आर्थिक विकास के संबंध में कहीं स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पा रहा है, तो इसका भी आंसर बी होगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में बनाया गया था, बिल्कुल सही है। और कथन आर कहता है कि इस अधिनियम द्वारा अधिकारों को मान्यता दिया गया। ठीक है, और अभी 2019 में इसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन भी किया गया है। तो आर ए की सही व्याख्या करता है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। आते हैं 32वें प्रश्न की ओर। निम्न घटनाओं को सही कालानुक्रम को पहचानिए। आप मैं पढ़ के बता रहा हूँ। ए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार इंदिरा गांधी की संसदीय सीट खत्म होना। बी आज़ादी के बाद कांग्रेस में विभाजन। सी संसदीय चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा। और डी केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का बनना। ठीक है, तो इसका कालानुक्रम आपको बताना है। आप ऑप्शंस देख लीजिएगा और इसका सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। वैसे आप 32वें प्रश्न का ऑप्शन समझ लीजिएगा कि ऑप्शन ए था 3 4 2 1, ऑप्शन बी था 4 2 3 1, ऑप्शन सी था 2 3 1 4, मैं 32वां प्रश्न का बोल रहा हूं, और डी था 2 4 1 3। और 32वां प्रश्न का सही आंसर था डी। डी यानी कि पहले 2 होगा, 2 यानी कि आज़ादी के बाद कांग्रेस में विभाजन हुआ, फिर 4 केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बना, फिर 1 इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार इंदिरा गांधी की संसदीय सीट खत्म हुई, और तीसरा कि संसदीय चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। आते हैं 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न है भारत में अक्षमता निधि किसके अधिकार में रखी गई है। और ऑप्शंस हैं ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी वित्त मंत्री और डी गृह मंत्री। तो अभी पिछले 2-3 प्रश्न पीछे हम लोगों ने बात की थी कि सरकार के पास 3 प्रकार के फंड हैं,
एक पहला जो ये संचित निधि जिसके बारे में बात किए थे, एक ये अक्षमिता निधि जो आपके सामने है, और एक होता है सार्वजनिक लेखा। तो 33 का सही आंसर होगा राष्ट्रपति। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 34वां प्रश्न है, लेखानुदान का अर्थ क्या है? राज्यसभा द्वारा लेखागत प्रस्ताव, बी वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत करने से पहले रखा गया प्रस्ताव, सी संसद के संयुक्त सत्र से पूर्व राष्ट्रपति के भाषण से संबंधित प्रस्ताव लाना, या डी यदि 1 अप्रैल से पहले बजट पारित नहीं हुआ तो वह करने के लिए संसद द्वारा किसी भी अनुदान की अग्रिम स्वीकृति। तो 34 का सही आंसर होगा डी, यदि 1 अप्रैल से पहले बजट पारित नहीं हुआ तो बजट के लिए काम तो आगे करना है, ठीक है। तो व्यय करने के लिए संसद द्वारा किसी भी अनुदान की यदि अग्रिम की स्वीकृति ली जाती है तो वह लेखानुदान कहलाता है। यह 35वां प्रश्न है मित्रों, ये आखिरी प्रश्न है। सुशासन की समस्या पर पॉलिटिकल रिफॉर्म फॉर गवर्नेंस किसने लिखी? और ऑप्शंस है जे.एस. मिल, बी मिनोचा, सी प्रोफेसर राय माहेश्वरी और डी प्रोफेसर डी गोरवाला। दोस्तों ये आज का आखिरी प्रश्न है। काइंडली आप पहली बार यदि पूरा इस वीडियो को देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको वीडियो जैसे ही कोई आए तो आपको तुरंत मिल जाए, और वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी जरूर करें। इसके बाद हम अब लाने वाले हैं लोक प्रशासन से संबंधित जो भी सिलेबस है उसके अनुसार इसी तरीके के क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो आप अपने कमेंट्स में आप मुझे बताइए कि आप इसमें और पॉलिटिकल साइंस में क्या चाहते हैं। जाने से पहले, थैंक यू कहने से पहले मैं इसका आंसर बता दूंगा आपको। तो सुशासन की समस्या पर पॉलिटिकल रिफॉर्म फॉर गवर्नेंस प्रोफेसर राय माहेश्वरी द्वारा लिखा गया था, यानी सी इसका सही आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे किसी वीडियो में। धन्यवाद।